ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सीतापतये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन और अभी भी मन तस्मै लगा अनुभव की भी शादी माँ गुरुवे मूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। दरवाजे खिड़की लगा लो। आज यह धनतेरस का परम पावन पर्व भारतवर्ष में सभी भक्तगण बड़े प्रेम के साथ मना रहे हैं। भी आश्रम पर कुछ संत वृंद आ गए थे, मानो संत तेरस मनाई गई, इसीलिए आज आधे घंटे सत्संग विलंब से हो रहा है। अज्ञानियों का धन और ज्ञानियों का धन, भक्तों का धन दोनों अलग अलग है, ऐसी मान्यता है। वैसे पुराणों में ऐसा पाया भी गया है, सत्य बात भी है कि जब देवताओं और असुरों ने मिलकर के समुद्र का मंथन किया अमृत प्राप्ति के लिए, विष प्राप्त हुआ, 14 रत्न प्राप्त हुए और फिर अंत में स्वयं भगवान धन्वंतरी ही अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए। तो वह जो अमृत का कलश लेकर के भगवान प्रकट हुए थे, वो आज के दिन ही प्रकट हुए थे। तो आरोग्य, स्वास्थ्य और अमृत, चूंकि भगवान धन्वंतरी अर्थात मानो धन को देने वाले इस नाम से भी जाने जाते हैं, आरोग्यता को प्रदान करने वाले हैं। अतः इस कारण से आज सुख, समृद्धि, आरोग्यता, स्वास्थ्य और धन वैभव की सबको प्राप्ति हो, लाभ प्राप्त हो, ऐसा मंगलमय मंगल कामना सबके लिए की जाती है। बाहर बोल दो, बहुत हल्ला कर रहे हैं ना, थोड़ा शांति रखेंगे। तो आज भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार से हमें समझना होगा। वैसे हम मंगलवार के दिन गीता जी पर प्रवचन करते हैं, लेकिन अभी वह क्रम नहीं बन पा रहा है। जब महाभारत युद्ध पूर्ण हो गया तो महात्मा अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पुनः निवेदन किया था, हे प्रभु, उस समय तो मैं प्रवृत्ति में था, कर्म में था, युद्ध में था, तो आपने जो ज्ञान मुझे दिया वो मेरे चित्त पर स्थिर नहीं रह सका, क्योंकि सुन लिया और सुन करके उस पर मनन चिंतन नहीं किया, इसलिए वो विस्मित हो गया है। अब युद्ध निपट गया और अब मैं भी स्वस्थ चित्त वाला हो गया हूँ और अब मैं पुनः उस गीता जी को श्रवण करना चाहता हूँ, ज्ञान को पुनः सुनना चाहता हूँ और अब मेरे पास समय है, मैं उस पर मनन चिंतन करूंगा। भगवान ने कहा कि देखो, एक बार गंगा जी बह करके निकल गई तो अब वही जल दोबारा प्राप्त नहीं होगा। जल तो मिलेगा, लेकिन वह जल तो बह करके आगे जा चुका।
तो वैसे ही जो गीता जी का ज्ञान, जो भगवत गीता का ज्ञान मैंने उस समय दिया था, वो देश, काल, परिस्थिति और योग बना था। उस समय मैं भी योग में प्रतिष्ठित था और तुम भी जिज्ञासु थे, शोक संतप्त थे। अतः उस समय वह ब्रह्म विद्या प्रकट हुई थी। आज मैं कहूँगा अवश्य, लेकिन अब वह बात नहीं निकल पाएगी, वह योग नहीं बन पाएगा। तो भगवान ने कहा पुनः गीता जी, लेकिन वह अनुगीता के नाम से जानी गई। सूक्ष्म रूप में भगवान ने कहा संक्षिप्त में, और विशेष मान्यता श्रीमद् भगवत गीता की हुई, अनुगीता की नहीं हुई, यद्यपि महाभारत में उसका भी वर्णन है। तो वैसे ही जब तक चित्त में प्रवृत्ति है, अभी जो प्रवृत्तियां हैं बाहर की, आश्रम व्यवस्था की, तो उसके कारण से योग नहीं बन पाएगा, तो गूढ़ तत्व नहीं निकल पाएगा। फिर वो मंत्र में बोल करके संक्षिप्त में उसका विवरण करके आगे बढ़ गया, तो पुनः तो उस मंत्र को मैं फिर लूंगा नहीं, क्योंकि मैं तो आगे ही बढ़ता जाऊंगा। इसलिए मैं प्रतीक्षा में हूँ कि वह योग बने और उन मंत्रों को मैं और गहराई से चिंतन करके आप लोग के समक्ष दे सकूं, ताकि वो उतनी आपकी गहराई में भी जाए, आपके अंतःकरण में। तो इसके लिए थोड़ा प्रतीक्षारत रहेंगे। तब तक धनतेरस का यह परम पावन पर्व हमें प्राप्त हुआ है। तो जैसा कि मैंने बताया कि भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए, लेकिन उस अमृत को प्राप्त करने के पहले हमें विष का सामना करना पड़ा। अर्थात उन देव और असुरों को विष का सामना करना पड़ा, और उसके उपरांत 14 रत्न प्राप्त हुए, तब जाकर के अमृत प्राप्त हुआ। वैसे ही कोई भक्ति मार्ग में चलता है, चाहे ज्ञान मार्ग में चलता है, अर्थात कोई भगवान के लिए जीवन जीने का जब संकल्प ले लेता है, तो चाहे वो घर में रहे, चाहे बाहर में रहे, सबसे पहले विष का सामना करना पड़ता है। और वह विष प्रतिकूलताएं हैं, चाहे वो स्वजनों के माध्यम से प्रतिकूलताएं प्राप्त हो, चाहे अन्य बैरियों के द्वारा प्रतिकूलता प्राप्त हो, या हमारे शरीर से ही रोग बन करके प्रतिकूलता प्राप्त हो, और नहीं तो मन में ही उच्चाटन बन करके रजोगुण प्रकट हो जाए और वह प्रतिकूलता हमें प्राप्त हो। वही विष है, और उस विष को तो भगवान शिव बन करके पान करना ही पड़ेगा, अर्थात उन प्रतिकूलताओं को सहन करना पड़ेगा। एक तरफ भजन भी करें और दूसरी तरफ उसे सहन भी करें, दोनों काम करना होगा। केवल भजन ही नहीं करना है, भजन के साथ साथ दोषों को, विकारों को त्यागते हुए उन प्रतिकूलताओं को, दुख को, कष्ट को सहन करना है, और अपने ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग में आगे बढ़ते रहना है। उसके उपरांत जो 14 रत्न हैं, तो भीतर का अंतर जगत प्राप्त होगा, या बाहर में कुछ काल के उपरांत जब आप सहन करते रहेंगे, तो फिर आपको मान सम्मान प्राप्त होने लगेगा, पद प्रतिष्ठा प्राप्त होने लगेगी। तो या तो आप प्रतिकूलता के चलते भजन छोड़ बैठेंगे, और यदि प्रतिकूलता को आपने सहन कर लिया, तो अब जो 14 रत्न हैं, तो मानो 14 रत्नों के रूप में आपके पास में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, धन संपत्ति, ऐश्वर्य प्राप्त होगा। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में चलने पर प्रतिकूलताओं के उपरांत ये सब बाधाएं आती हैं। यही 14 रत्न हैं। अब इसी को कोई समझ लें कि हमने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया, तो फिर वह ज्ञान से या पूर्णत्व से वंचित रह जाता है। जैसा कि वाल्मीकि रामायण में एक छोटा सा प्रसंग है। एक कुत्ता भगवान के दरबार में आता है, उसका सिर फटा हुआ है, रक्त बह रहा है, मनुष्य की भाषा में भगवान से कहता है कि हे प्रभु, आपके राज्य में सबको सुख प्राप्त है, सब अपने अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, लेकिन मैं बड़ा दुखी हूँ। कहा क्यों, क्या बात है? कहा मैं अपनी गली में ही था, रास्ते से जा रहा था, एक ब्राह्मण ने मुझ पर लाठी से प्रहार किया और मेरा सर फट गया। मैं एक तो ऐसे ही भूख से व्याकुल था, दरवाजे दरवाजे जा करके रोटी के लिए गुहार कर रहा था। तो पता किया गया, उस ब्राह्मण को बुलाया गया, पूछा गया कि भाई आपने ऐसा क्यों किया? तो उसने कहा कि मैं भूख से व्याकुल था, भिक्षा लेने जा रहा था, तो रास्ते में ये पड़ गया,
इसका शरीर अपवित्र है, तो मुझसे स्पर्श न हो जाए, अगर स्पर्श इसका हो गया, तो फिर मुझे स्नान करने जाना पड़ेगा, फिर मैं वापस आऊँगा, फिर भिक्षा लूँगा। तो भूख से व्याकुल था, अतः मैंने इस पर छड़ी का प्रहार कर दिया, लाठी का प्रहार कर दिया। भगवान ने कहा वहाँ पर और जगह थी, अर्थात इसके निकलने भर जगह थी गली में, तो कहा कि हाँ, जगह तो पर्याप्त थी, लेकिन मैं भूख से व्याकुल था, मुझसे गलती हो गई, अपराध हो गया। तो भगवान ने कहा कि हाँ, आपको आपसे अपराध हुआ है और आपको दंड मिलेगा। भगवान ने उस श्वान से कहा, अर्थात कुत्ते से कहा कि बताओ इन्हें क्या दंड देना चाहिए। सभी लोग कहते हैं कि हे प्रभु, ये ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण अवध्य होते हैं, अब कुत्ता पता नहीं क्या दंड दे दे। भगवान ने कहा कि अगर ब्राह्मण अवध्य होता तो फिर मैं रावण का वध क्यों करता, अतः इन्हें दंड तो दिया जाएगा। तो श्वान ने कहा कि हे प्रभु, यहाँ से आपके ही राज्य में एक कालंजर नाम का मठ है, उस मठ पे इन्हें महंत बना दीजिए, मैं यही चाहता हूँ। भगवान ने कहा, उसी समय उनका राज तिलक किया, उस मठ का महंत बनाया और एक हाथी पर बिठा करके गाजे बाजे के साथ भेज दिया। तो ब्राह्मण भी बहुत खुश हो गए कि मैं तो मठ का महंत बन गया, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, धन संपत्ति मिल गई। तो भगवान ने पूछा श्वान से कि ये सारे सभा में बैठे हुए लोग आश्चर्यचकित हैं कि आपने दंड दिया है या आशीर्वाद दिया है। तो वो कुत्ता कहता है कि नहीं नहीं, मैंने उन्हें दंड ही दिया है। तो कहा कि कैसा? तो कहा कि आज से कुछ समय पूर्व मैं भी वहां का महंत ही था, उस कालंजर मठ का, और मठ का महंत बन करके वहां की भौतिक संपत्ति की चकाचौंध में मैं सदा विषयों में रत रहता था, विषयों का उपभोग करता रहता था। कोई साधु संत आते थे, कोई गरीब, कोई ब्राह्मण आते थे, तो मैं उन्हें कुछ नहीं देता था, भगा देता था और अपने अकेले ही खाता पीता रहता था, मस्त रहता था। आज उसी पाप का परिणाम है कि ये अगले जन्म में मैं कुत्ता बना हुआ हूँ और आज मुझे भगाया जा रहा है। जब मैं घर घर में जाके रोटी के लिए बैठता हूँ दरवाजे पर, तो कहीं मिलती है, कहीं नहीं मिलती, कहीं लाठी मिलती, कहीं भगा दिया जाता हूँ। इसलिए मैं इनको दंड ही दिया हूँ। ये भी कालंजर मठ पे महंत बनेंगे, कल के दिन ये भी वैसे ही व्यवहार करेंगे और फिर ये मेरे समान कुत्ते बनेंगे। ऐसे तो मैं थोड़ा-सा दंड देता, लेकिन मैंने विस्तार के साथ में दंड दिया है। तो वैसे ही जब कोई भक्ति के मार्ग में, ज्ञान के मार्ग में चलता है या भगवान के लिए जीवन जीता है, तो पहले प्रतिकूलताओं का सामना करना पड़ता है। जब प्रतिकूलताओं से निकल गए, तो जो आपको भक्ति में बाधा डाल रहे थे, अब वही आपको मान-सम्मान देंगे, आपकी पूजा करेंगे, आरती उतारेंगे। अभी आप सिद्ध हुए नहीं हैं और आपकी आरती होगी, फूल-माला पहनाई जाएगी, मंचों पर आरती उतारी जाएगी और कहीं के आप महंत बना दी जाएँगे, मठाधीश हो जाएँगे, महामंडलेश्वर हो जाएँगे और संपत्ति, चढ़ावा आदि आने लगेगा। वही 14 रत्न हैं, वह भी एक बाधा है। जब आप उसका परित्याग करेंगे, तब जाकर के आपको अमृत प्राप्त होगा, अर्थात अपना आत्म स्वरूप प्राप्त होगा, आत्म तत्व में प्रतिष्ठा होगी। तो वही भगवान धन्वंतरी ही मानो उस दिव्य आत्म तत्व को प्रकाशित करेंगे। यही धनतेरस का आध्यात्मिक अर्थ है। ये आध्यात्मिक भक्तों और साधकों के लिए है कि आध्यात्मिक धन उनका ज्ञान है, आध्यात्मिक धन उनका वैराग्य है, आध्यात्मिक धन उनकी भक्ति है। दूसरा, पुराणों में ऐसा भी आता है, एक गुरुकुल में जो शिष्य रहते थे, उनकी शिक्षाएं पूर्ण हुई, वे जाने लगे, तो सब गुरुजी को गुरु दक्षिणा देने लगे। उन्हीं में एक गरीब ब्राह्मण भी थे, कौत्स नाम के ब्रह्मचारी। सबको दक्षिणा देते हुए देख करके उनके मन में भी आया कि मैं भी अपने गुरुजी को कुछ गुरु दक्षिणा दूं, मैंने भी अध्ययन किया है। गुरुजी के पास जाकर के निवेदन किया, गुरुजी, मैं भी आपको कुछ गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। गुरुजी जानते थे कि ये गरीब ब्राह्मण है, इसके माता पिता के पास कुछ नहीं है, जैसे तैसे गुजारा करते हैं, तो ये बेचारा
सबको देख करके भाव में भर गया है, पर इसके पास तो कुछ नहीं है। तो कहा कि नहीं बेटा, तुमसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम तो ब्राह्मण हो। तुम्हारी यही गुरु दक्षिणा है कि मैंने जो तुम्हें विद्या दी है, तुम जा करके उसका प्रचार-प्रसार करना। कहा नहीं गुरुजी, मेरा मन संतुष्ट नहीं होगा। सारे शिष्य दे रहे हैं, मैं भी आपको कुछ देना चाहता हूँ। गुरुजी बार-बार मना करते थे, लेकिन वो बार-बार आग्रह करता था। तो गुरुजी को गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया कि कहा नहीं मानते हो तो जाओ 16,000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर के आओ, यही तुम्हारी गुरु दक्षिणा है। अब वह चल दिया। तो ब्राह्मण है तो 16,000 स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से लाएं, क्योंकि भिक्षा में तो अन्न मिलेगा, वस्त्र मिलेगा, लेकिन स्वर्ण मुद्राएं तो मिलेंगी नहीं। तो पहले के राजा बड़े दानवीर होते थे, दानदाता होते थे। याचकों की याचनाएं पूर्ण करते थे। तो उस ब्रह्मचारी ने विचार किया कि भारतवर्ष में इस समय कौन दानवीर दाता है, कौन राजा बड़े उदार हैं, उन्हीं के पास चला जाए, एक ही जगह पे जाकर के पूरा काम हो जाए। तो खोज करते-करते उन्हें पता चला कि ऐसे राजा रघु हैं, जिनके पास 16,000 स्वर्ण मुद्राएं मिल जाएंगी। अलग-अलग राजाओं के पास जाके थोड़ा-थोड़ा मांगना नहीं पड़ेगा। कौत्स ब्रह्मचारी अयोध्या की ओर चल दिए। राजा रघु ने राजसु यज्ञ किया। राजसु यज्ञ वही कर सकता है जो पूरे विश्व को जीत ले, वो चक्रवर्ती सम्राट हो जाता है। अब उस यज्ञ को करने में जितने भी राजा जीते गए हैं वो अपना कर लेकर के आएंगे, और यज्ञ के उपरांत सब कुछ दान करना पड़ता है वापस। संध्या का समय था। कौत्स ब्रह्मचारी राजा रघु के महल में पहुंचते हैं, तो क्या देखते हैं कि राजा रघु के जो सेवक हैं वो मिट्टी के पात्र में जल भर करके राजा के चरण धो रहे हैं। तो दूर से ही देखा ब्रह्मचारी ने तो लौट गए। मन में सोचते हैं कि ये राजा हैं, सोने चांदी हीरे जवाहरात के बर्तनों में प्रसाद पाते और हाथ पांव धोते, लेकिन आज ये मिट्टी के पात्र में कर रहे हैं। इसका मतलब है कि इन्होंने जो यज्ञ किया था उस यज्ञ में सब कुछ दान दे दिया, अब इनके पास कुछ नहीं बचा। तो मैं जाकर के इनको शर्मिंदा नहीं करना चाहता। ऐसा सोच करके वे लौट गए। इधर सिपाहियों ने आकर के राजा को सूचना दी कि महाराज कोई ब्रह्मचारी आए थे, लेकिन पता नहीं क्यों बिना कहे लौट गए। हमने बहुत पूछा, बहुत रोका, पर नहीं रुक रहे हैं। राजा ने कहा कि जाओ उन्हें जबरदस्ती लेकर के आओ, मेरी आज्ञा है। कौत्स ब्रह्मचारी को जबरदस्ती लाया गया कि भाई आपको महाराज बुला रहे हैं। कहा ब्रह्मचारी जी आप क्यों आए थे, कुछ काम था, कुछ सेवा हो तो बताएं, आप पुनः क्यों लौट गए बिना मिले। कहा कि ऐसा है कि मैं आया तो था कुछ मांगने के लिए, लेकिन मुझे लगा कि आपको संकोच में नहीं डालना चाहिए। राजा ने कहा कि क्या चाहते हैं। कहा मुझे गुरु दक्षिणा देनी है, और गुरु दक्षिणा में मुझे 16,000 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए, लेकिन आपने तो सब दान कर दिया, आपका तो खजाना खाली हो गया। तो इसलिए मैं लौट गया कि आपसे मांग करके आपको संकोच में नहीं डालना चाहता। राजा ने कहा बस 16,000, कब देनी है। कहा उसकी कोई अवधि नहीं है, जब मिल जाए तब। तो कहा ठीक है, आप यहीं महल में रहिए, यहीं विश्राम कीजिए, मैं लेके आऊंगा 16,000 स्वर्ण मुद्राएं। राजा ने उसी समय बिगुल बजाया, सारी सेना तैयार की और कहा ब्रह्मचारी ने कि आप कहां से लाएंगे, आपने तो सारे राजाओं को जीत करके उनको उनका राज्य वापस दे दिया, तो उनसे तब आप कुछ लेंगे नहीं और ना उन पर आक्रमण करेंगे। तो राजा ने कहा कि मैंने राजाओं को जीता है और उनको वापस दे दिया राज्य, लेकिन अब मैं देवताओं पर आक्रमण करूंगा। अभी देवता बाकी हैं, उनसे उनका खजाना लूट के लाऊंगा। राजा रघु अपनी सेना लेकर के चल दिए। रात्रि में एक स्थान पर ठहरे, विश्राम हुआ। देवराज इंद्र आए आकाश मार्ग में। पूछा कि हे राजन कहाँ जा रहे हैं। कहा कुबेर पर आक्रमण करने जा रहा हूं, क्योंकि देवताओं का खजाना कुबेर के पास है। तो कहा कि कुबेर का खजाना लेने जाएंगे तो वहां तो युद्ध होगा, और युद्ध में तो सारे देवता आएंगे, और उसमें मैं भी उनकी तरफ से आऊंगा।
तो राजा रघु ने कहा कोई बात नहीं, आप भी आइए उनके साथ, आपके साथ भी युद्ध करेंगे। तो कहा कि भूल गए, बचपन में तुम्हारे पिता यज्ञ कर रहे थे और तुम उनके घोड़े की रक्षा कर रहे थे। उस समय में उनका घोड़ा चुरा के ले गया, तो तुम्हारे साथ मेरा युद्ध हुआ। उस युद्ध में मैंने तुम्हें घायल करके छोड़ दिया था, तुम्हारा वध नहीं किया, तुम्हें जीवन दान दिया हूं मैं। राजा रघु ने कहा कि हाँ, वो मुझे याद है, लेकिन उस समय मैं बालक था, राजकुमार था और पितृभक्त था मैं। लेकिन इस समय मैं पितृभक्त हूँ, प्रजा भक्त हूँ, गुरु भक्त हूँ, देव भक्त हूँ, संत भक्त हूँ, गो भक्त हूँ। इन सारे के सारे आशीर्वादों से आज हे देवराज, आप तो छोड़िए, अगर कुबेर के साथ में ब्रह्मा विष्णु महेश भी युद्ध करने के लिए आएंगे, तो मुझे विश्वास है कि मैं उन पर विजय प्राप्त कर लूंगा। जैसे ही ऐसा कहा, वैसे ही वहां पर कुबेर भी प्रकट हो गए, प्रसन्न हो गए, देवराज इंद्र और कुबेर दोनों, और कहा कि जाओ जाओ हे राजन जाओ, तुम्हारे यहाँ पर हमने खजाना बरसा दिया। राजा ने कहा कि क्या प्रमाण है? तब तक सिपाही आता है अयोध्या से और कहता है कि महाराज, अयोध्या में तो सोने की वर्षा हो रही है, हीरे जवाहरात की वर्षा हो रही है, आपका खजाना भर गया है। तब जाकर के राजा ने उन्हें प्रणाम किया और अपने स्थान पर लौट आए। कोत्स ब्रह्मचारी से कहा कि ये खजाना आपके निमित्त ही आया है, अतः आप इसे पूरा ले जा सकते हैं। कोत्स ब्रह्मचारी ने कहा कि मुझे तो केवल 16,000 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए, बस मुझे केवल उतना ही दे दो, गुरु जी को दक्षिणा देना है, बाकी के धन से मेरा कोई काम नहीं। लेकिन राजा रघु कहते हैं कि आपके लिए ही आया है, इसलिए आपको ले जाना होगा। कोत्स ब्रह्मचारी कहते हैं कि मैं तो केवल 16,000 स्वर्ण मुद्रा का ही अधिकारी हूँ, इसलिए इससे विशेष मैं नहीं लूंगा। अगर आप विशेष बोलेंगे तो मैं आपको शाप दे दूंगा, क्योंकि धर्म मैं जानता हूं। तब राजा रघु ने फिर 16,000 स्वर्ण मुद्राएं गिन करके उन्हें दी और कोत्स ब्रह्मचारी राजा रघु को आशीर्वाद दे करके गए, दिव्य पुत्र रत्न प्राप्त हो। और अपने गुरु जी को जाकर के उन्होंने गुरु दक्षिणा दी। तो पुराणों में आया है, ऐसी मान्यता है कि वह जो सोने की वर्षा हुई थी, जो हीरे जवाहरात आदि की वर्षा हुई थी, वह आज का ही दिन था, धनतेरस का दिन, अर्थात धन को देने वाला, धन की वर्षा करने वाला वह दिन। तो आज के दिन भक्तों के यहाँ पर भौतिक संपत्ति की वर्षा हो, ऐसा यह पर्व कहता है। और आज के दिन लोग अपने घरों में कोई न कुछ वस्तु खरीद के लाते हैं, अर्थात कोई नई वस्तु लेकर के आते हैं, चाहे वो श्रृंगार का गहने आदि का हो, चाहे कोई पात्र हो, बर्तन आदि क्यों न हो, तो आज के दिन कोई नया पदार्थ वस्तु खरीद करके लाते हैं। अब आध्यात्मिक धन, भक्तों का और साधकों का आध्यात्मिक धन तो भजन है। जैसे व्यापारी अपने धन को, व्यापार को बढ़ाने में प्रयत्नशील रहता है, किसान अपनी खेत और फसल को बढ़ाने के प्रयत्न में रहता है, वैसे ही साधक और भक्त तो अपनी साधना को, अपने भजन को, अपने जप तप को सदा बढ़ाने का प्रयत्न करता है, क्योंकि उसका असली धन तो यही है, अर्थात उसका धन वही है। इसलिए भगवती मीरा कहती है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो मीराबाई का तो जो रतन है, जो धन है, वह भगवान का नाम ही है, उनके लिए वही धन है। तो ऐसे ही एक पहले भी कथा सुनाई थी संत रैदास जी की। जो संत होते हैं वो अपने से गरीबी स्वीकार करके रहते हैं, चाहे वो गृहस्थ आश्रम में भी हो या संन्यास आश्रम में, वे अपने से गरीबी को स्वीकार करके रहते हैं। अन्यथा जो औरों को शाप दे सकते हैं, वरदान दे सकते हैं, तो उनके पास तो फिर किस चीज का अभाव रह सकता है। भगवान श्री राम वन में
भगवती शबरी का उद्धार करते हैं, शरभंग का उद्धार करते हैं, सुतीक्ष्ण मुनि का उद्धार करते हैं। तो जब वो आशीर्वाद दे करके सबका उद्धार कर सकते हैं, तो वहाँ महल नहीं बना सकते हैं संकल्प से? वहाँ पर 56 भोग नहीं प्रकट कर सकते हैं संकल्प से? लेकिन नहीं, वे पेड़ों के नीचे, कुटियाओं में, गुफाओं में ही रहते हैं और कंदमूल फल खाते हैं। वैसे ही संत भी अपने संकल्प से सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वे त्यागमय जीवन जीते हैं। तो संत रैदास जी भी त्यागमय जीवन जीते हैं। वे रोज 2 जोड़ी सीता जूता सिलते हैं। एक जोड़ी जूता बेच करके अपना घर चलाते हैं और दूसरे जोड़ी जूते को बेच करके उससे जो पैसा आता है, उससे संतों की सेवा करते हैं। और बाकी अपना भजन करते हैं। वे चाहते तो और भी अधिक जूता सिल सकते थे, लेकिन केवल 2 जोड़ी ही सिलते हैं और उसी से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, भजन करते हुए। तो संतों को वो प्रसाद पवाते रहते हैं, कोई ना कोई संत उनके यहाँ आता-जाता रहता है। तो एक समय की बात है, एक सिद्ध संत उनके यहाँ आए। तो संत ने देखा कि टूटी-फूटी झोपड़ी है, फटे पुराने कपड़े सब पहनते हैं, टूटी-फूटी खाट पर बिठाया, लेकिन बड़े प्रेम और भाव के साथ में प्रसाद पवाया। तो देखा कि इनके यहाँ गरीबी है और भाव तो बहुत है संत सेवा का। तो उनके मन में आया कि इनको मैं अपना पारस पत्थर दे करके जाऊं। अगले दिन जब वे जाने लगे तो वो पारस पत्थर संत के पास में था। कहा कि लो, मैं तुम्हें ये धरोहर के रूप में देता हूँ। इसका स्पर्श करने से लोहा सोना बन जाता है, तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। 1 साल के बाद मैं पुनः आऊंगा इस तीर्थ में, इस क्षेत्र में। तो लौटते समय तुम्हारे यहाँ आऊंगा, उस समय ये मुझे वापस दे देना। मैं तब तक आगे के तीर्थ में जा रहा हूँ। रैदास जी ने उसे लिया और अपने मकान जो घास फूस की मड़ई थी, उसी में उसे कहीं रख दिया, संत के सामने ही। और संत को थोड़ी दूर तक छोड़ने के लिए गए पीछे पीछे, संत फिर चले गए। साल भर के बाद संत पुनः आए तो देखा रैदास जी वैसे ही हैं, वही फटी पुरानी झोपड़ी, वही जूता सिल रहे हैं और उनके स्वयं के मैले कुचले वस्त्र हैं फटे हुए। तो कहा कि अरे रैदास, मैं तो तुम्हें अपना पारस पत्थर देके गया था, कहाँ है वह? तो उनके सामने ही उन्होंने जहाँ रखा था, बस वहीं से वो निकाल करके दे दिया कि ये लीजिए आपका पत्थर। तो कहा कि अरे ये तो लाल है, इसका स्पर्श करने से ही लोहा सोना बन जाता, तुम्हारी गरीबी दूर हो जाती, तुम्हारे घर में जितना लोहा था सब सोना बना सकते थे, तो तुमने इसका कुछ उपयोग ही नहीं किया। तो संत रैदास जी मुस्कुराते हैं, कहते हैं कि महाराज, मुझे इस धन से क्या काम, मेरे पास तो असली धन है और भगवान ही मेरे असली धन है, प्रभु ही मेरे असली धन है और भजन ही मेरा असली धन है। तो जब वो मुझे प्राप्ति ही है, तो मुझे इस धन की आवश्यकता नहीं है। तो भक्तों की और साधकों की धनतेरस ऐसे होती है कि वो अपने धन को बढ़ाते हैं, आध्यात्मिक धन को। यद्यपि भौतिक जगत में जीवन जीने वाले सद्गृहस्थ भक्तों को दोनों धन की आवश्यकता है, भौतिक धन की भी और आध्यात्मिक धन की भी। साधु संतों के पास तो आध्यात्मिक धन ही शोभा देता है। इसीलिए मानस में कहा भी है कि तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही कलि कौतुक तात न जात कही। कि कलयुग में तापसी अर्थात तपसी संत तो धनवान हो गए और सदग्रस्त भक्त गरीब हो गए। तो होना चाहिए कि सदग्रस्त अमीर हो और संत को गरीबी शोभा देती है। संत के गले में सोने की जंजीर और टेरिकॉट का वस्त्र, चमक दमक वाला, हाथों में घड़ी, पाँव में बढ़िया जूते अगर आ गए, तो इसका मतलब है कि भगवान उससे रूठ गए। और गृहस्थ के घर में
से धन निकल गया, अर्थात गले से सोने की चेन ना हो, हाथों में घड़ी ना हो और सुंदर वस्त्र ना हो, घर में अन्य जो भी धन संपत्ति आदि वह ना हो, तो इसका मतलब है कि उससे भगवान रूठ गए। क्योंकि वह गृहस्थ धन होगा तभी तो धर्म करेगा, सेवा करेगा। तो इसलिए सद्गृहस्थ के लिए दोनों धन की आवश्यकता है, भौतिक धन भी चाहिए और आध्यात्मिक धन भी चाहिए। लेकिन जितना प्रयत्न वो भौतिक धन के लिए करता है, उससे कुछ अंश भी यदि वह आध्यात्मिक धन के लिए प्रयत्नशील रहे, तो जिस प्रकार से दिन प्रतिदिन भौतिक धन बढ़ता रहता है उसके लिए, वैसे ही आध्यात्मिक धन भी बढ़ता रहेगा। तो यही धनतेरस का आध्यात्मिक तात्पर्य है। अपनी ज्ञान, भक्ति और वैराग्य को भी बढ़ाते रहें, तभी धनतेरस का पर्व भक्तों के लिए परिपूर्ण होगा। आज 2 तारीख है, 4 तारीख को अर्थात परसों दीपावली है। तो जैसा कि मैंने अभी परसों बताया भी था कि दीपावली पर्व क्यों मनाया जाता है। भगवान के आने पर अयोध्या वासियों ने, भगवान के भक्तों ने दीप जलाए। तो हमें भी वैसे ही भगवान का आवाहन करते हुए दीप प्रज्वलित करना है। लेकिन हमारे हृदय में भक्ति का दीपक जलाना है, ज्ञान का दीपक जलाना है, वैरागी का दीपक जलाना है। हमें आध्यात्मिक दीपावली मनानी है, ताकि भगवान हमारे हृदय में आए, हमारे हृदय में उतरे। और उसके लिए हमें प्रतिदिन कम से कम सुबह-शाम संध्या करना चाहिए। और उस संध्या में वो दीप प्रज्वलित करें भगवान के नाम का, भगवान के ध्यान का, प्रभु के स्मरण का, वो दीपक प्रज्वलित हो और भीतर के अंधकार को वो दूर कर दे। भीतर में प्रकाश प्रस्फुटित हो जाए। ऐसा यदि हम करते हैं तो वह हमारी आध्यात्मिक दीपावली होगी। दीपावली तो हमने भौतिक दीपावली बहुत मनाई, कई वर्षों से मनाते आ रहे हैं और इस वर्ष भी मनाएंगे भौतिक दीपावली। लेकिन साथ में आध्यात्मिक दीपावली भी हो, तभी जाकर के दीपावली की परिपूर्णता होगी, अर्थात पूर्ण दीपावली होगी। तो ऐसा प्रयत्न करेंगे, संतों के साथ दीपावली मनाएं, सद्गुरु के साथ दीपावली मनाएं, उन्हें अपने परिवार का सदस्य बनाएं। जैसा कि मैंने अभी कुछ दिन पूर्व कहा था कि किसी भक्त ने फ़ोन किया कि अभी 1 सप्ताह पूर्व की बात है कि 1 सप्ताह का समय है, आपको कौन-सी मिठाई पसंद है, हम लोग यहाँ से बना करके घर से और कोरियर कर देंगे। तो मैंने कहा कि मैं तो कुछ भी अकेला नहीं खाता हूँ। जब गुरुजी कहते थे कि घी बादाम मैं अकेला खाता हूँ, तो संतों को भी खिलाना चाहिए। अतः वे सारे संतों को दीपावली के दिन घी बादाम बाँटते थे। तो वैसे ही मैंने कहा कि मैं अकेला मिठाई नहीं खाऊँगा। अगर खिलाना है तो मेरे साथ 100 संत और हैं, अर्थात हम 101 हैं। तब उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, आप उस सेवा में हमारी सेवा भी सम्मिलित कर लीजिए। तो जो दीपावली के पर्व पर संतों के साथ दीपावली का पर्व मनाना चाहते हैं, तो सुबह में संतों को यहाँ पर घी, बादाम, भोजन प्रसाद, मिठाई, दक्षिणा, गरम वस्त्र वितरित किए जाएँगे। उसमें जो आप श्रद्धा सुमन के साथ में अपना पत्र, पुष्प, फल समर्पित करना चाहेंगे, तो मैसेज तो प्रतिदिन ही ग्रुप पर आ रहे हैं और बहुत से भक्तों ने सेवा समर्पित भी की है। जिन भक्तों ने वो सेवा समर्पित की है, दीपावली के दिन उनको उन संतों का आशीर्वाद प्राप्त हो, उनकी शुभकामनाएँ, उनकी बधाइयाँ प्राप्त हो। और भी जो सेवा समर्पित करना चाहेंगे, तो वे उस मैसेज को देख करके उसी के अनुरूप अपनी सेवा समर्पित कर सकते हैं। और आगे 6 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक हम लोग फिर वृंदावन जा रहे हैं, ब्रज 84 कोस की यात्रा में। तो इतने दिनों में मध्य में हमारे सत्संग का प्रारूप क्या होगा, वो मैं भी कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि यात्रा में रहने से सत्संग किस प्रकार से कर पाऊँगा ये अभी जानकारी नहीं है। वहाँ जाने पर देश काल परिस्थिति के अनुसार ही फिर निर्णय होगा और उसका मैसेज आप लोगों को ग्रुप पर प्राप्त हो जाएगा।
तो अब यहीं पर अपनी वाणी को विराम दूँगा। सभी भक्तों को धनतेरस पर्व की, दीपावली पर्व की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, बधाई, आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद। हाँ, अब प्रणाम कर लेंगे। ऐसे ही दिखा। हरिओम गुरुदेव। हरिओम, हरिओम, हरिओम। हरिओम, 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 हरिओम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुदेव। हरिओम बाबा। प्रणाम बाबा। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव। हरिओम, हरिओम, वाला गाड़ी ले लो। प्रणाम गुरुदेव। हरिओम, 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 प्रणाम स्वामी। हरिओम, चरण स्पर्श। हरिओम, हरिओम, प्रणाम गुरुदेव। हरिओम, हरिओम। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम हरिओम, स्वामी जी। हरिओम, 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 प्रणाम बाबा। हरिओम, प्रणाम बाबा। प्रणाम बाबा। प्रणाम गुरुदेव। हरिओम, 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 प्रणाम स्वामी जी। हरिओम, हरिओम, प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव। हरिओम, 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 प्रणाम स्वामी जी। हरिओम, चरण स्पर्श। हरिओम, प्रणाम बाबा। प्रणाम हरिओम, बाबा। हंसी खुश रहो। प्रणाम हरिओम, हरिओम। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम ठीक है, सब लोगों को बहुत-बहुत आशीर्वाद, दीपावली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, बधाई। आप सब लोग जयकारा लगा देंगे। के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। आइए सब मिलकर जयकारा लगाएंगे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। रामचंद्र जी भगवान की जय। दुर्गा मैया की जय। माता की जय। गीता माता जय हो गुरुदेव, जय हो। की जय। आनंदेश्वर महादेव की जय। आज के आनंद की जय हो। जय। की जय। प्रणाम गुरुदेव।